मैं कोशिश ये है कि हम इसको समझ लें। मैं आपको कहूंगी ये जो हमारी ऑटोइम्यून डिजीज है ना हार्ट की, इसकी ये 4 दवाइयां हैं, बात कोई बनेगी नहीं। वो काज कोई और भी नहीं कर सकता है। वैसे तो हमने यहाँ जो हमारी ऑटोइम्यून डिजीज के खास हमने 5 डाले हुए हैं, लेकिन काज कोई और भी हो सकता है। काज और भी हो सकता है, उस बैक्टीरिया को दावा देने वाला भी कोई काज हो सकता है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम पहले से वीक हुआ तो आपने जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसको दावा दे दिया आपने। अच्छा, पहला काज जो बड़ा काज है दुनिया में, जो पहला काज है हार्ट का ऑटोइम्यून का, वो है रूमेटिक फीवर। इन द शॉर्टकट कि मैं आपको इसकी डिटेल भी मैं पढ़ता हूं, इन द शॉर्टकट कि व्हाट इज द रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसका कॉजेटिव फैक्टर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है। ये एक बैक्टीरिया है, और मेरा एक दोस्त है वो रेडियोलॉजिस्ट है, उसने बड़ी खूबसूरत एक ही सेंटेंस में इसको बड़ा अच्छा ब्रीफ किया कि स्टार्ट फ्रॉम द थ्रोट, किस द जॉइंट एंड सिट इन द हार्ट। कि ये गले से शुरू होता है, जोड़ों को टच करता है, और फिर जाके मुस्तकबिल जाके बैठ जाता है दिल के अंदर, और फिर दिल के वाल्व वगैरह खराब कर देता है। इन द शॉर्ट्स है, स्टार्ट फ्रॉम दी थ्रोट, गले से शुरू होगा, किस द जॉइंट, जॉइंट को टच करेगा, किस करेगा, वहां थोड़ी देर रहेगा, और फिर सिट इन द हार्ट, फिर हार्ट में जाके बैठ जाएगा। हाँ, एक लाइन में सारी उसकी ब्रीफिंग है कि वो जो बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस है वो गले का इन्फेक्शन है, और वो गले से जब वो ठीक नहीं होता, सही तरीके से उसको ट्रीट नहीं किया जाता, तो फिर वो जोड़ों में जाता है, जोड़ों के दर्द सारे जोड़ पकड़ लेता है, और उसके बाद फिर हार्ट में जाता है, और फिर वो रूमेटिक हार्ट डिजीज बनाता है। तो ये स्टार्ट कहां से होगा? रूमेटिक फीवर इसको कहते हैं। The common set for the autoimmune heart disease is the rheumatic heart disease or rheumatic fever. It can occur following an untreated group A streptococcus, जिसको मैंने यही कहा है कि ये ग्रुप A streptococcus जो है बेसिकली इसका कॉज इफेक्ट, इसका कॉज है इसका। और ये अक्सर बच्चों के गले जब खराब होते हैं तो ये स्ट्रेप्टोकोकस तो यूरोप में आम है, और हमारे यहाँ भी आम है, तो लेकिन हमें पता नहीं होता, हम जाके उसको कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन फर्ज करें एलोपैथिक वाले इसको डायग्नोज भी कर लेते हैं, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन ठीक नहीं होती। द एंटीजन ऑफ दीज बैक्टीरिया रिजेंबल्स द हार्ट वॉल्स। इस बैक्टीरिया की जो एंटीजन है, जो बाहर से आया, इसकी रिजेंबलेंस है हार्ट वॉल्व के साथ। तो लिहाजा जब उधर अटैक करेगा तो सीधा हार्ट पे अटैक करेगा। समझ आ गई? जब उधर अटैक करेगा उसको मारने के लिए, तो वो कहता है इसकी रिजेंबलेंस जो है वो है हार्ट के वाल्व के साथ, लिहाजा वो हार्ट के वाल्व को खराब कर देगा। तो इसके कुछ, एक तो इसकी हिस्ट्री पे जाके जब क्लिनिकली आप देखते हैं कि व्हाट इज द हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो वो माँ के या वाला साहब आके, लेकिन बाद दफा देखे रूमेटिक हार्ट डिजीज हमें 30-30 साल पुरानी मिलती हैं। तो उस बंदे को खुद नहीं पता होता कि मेरे साथ हुआ क्या। माँ मरी हुई होती है, बाप मरा होता है। समझ आई आपको? ये आपने जज करना है कि अगर बंदे के वाल्व खराब हैं, उसके वाल्व खराब हैं, तो आपको फिर जाना चाहिए कि ये चेक करना चाहिए कि कहीं इसको उसका टेस्ट भी है, जैसे SOT है या एंटीबॉडीज के टेस्ट है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आपको लाजमन उस पर जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि मैंने बेशुमार जो बड़े बंदे हैं 30-30, 35-35, 40 साल, क्योंकि ये बड़ा लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं, तो हमने सिर्फ एक डोज स्ट्रेप्टोकोकस दे के ठीक किए हुए हैं, सिंगल डोज दे के भी मैंने ठीक किए हैं। लेकिन हमारी बड़ी मजे की दवाइयां, जब इन डिटेल आप आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप कहेंगे कि वाकई हमारे लोगों ने कितना डीप काम किया हुआ है, कितना गहरा काम किया हुआ है। आएगा भाई? तो इसके लिए आप
पहली जो हमारी इसके साथ और भी को रिलेट करती हैं डिजीजेस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मसलन कंपैरेटिव स्टडी भी बड़ी ज़रूरी है कि हम कंपैरेटिव स्टडी पे जाएं कि हमारे और कौन सी ऐसी ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं जो कि इस पे अटैक करती हैं। जैसे SLE है, वो भी हम डिटेल उसकी आपसे डिस्कस करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। सेक्लेरोसिस है, सिस्टेमिक सेक्लेरोसिस है, वो इसके साथ हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो वो क्या कहता है, and because of resemblance of heart valves antigen to these bacteria, the heart valves are also damaged. In the acute rheumatic fever, heart valves, usually mitral and aortic valves, are involved, leading to mitral regurgitation and occasionally aortic regurgitation. उससे ये वो कहता है कि यहाँ से फिर वाल्व खराब हो जाएंगे तो फिर यहाँ से खून भी रिसना शुरू हो जाता है और फिर अंदर से ब्लीड शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया जी। बेसिकली का आपको ये तो समझ आ गया कि व्हाट इज द रूमेटिक फीवर एंड उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि वो फिर आपके हार्ट के वाल्व और ये सारा कुछ उसने खराब कर देना। आगे चलते हैं जी। क्रोनिक प्रोसेस ऑफ फाइब्रोसिस एंड क्लासिफिकेशन लीड टू मिट्रल स्टेनोसिस। क्या वाल्व को उसमें अंदर स्टेनोसिस का मतलब है कि नाली उस जगह को तंग कर देगा। जब तंग होगा तो वहां फ्लो नहीं होगा, जब फ्लो नहीं होगा तो फिर बेशुमार मसाइल पैदा होंगे। एंड सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर may result the organ in the rheumatic fever involved a large joint leading to severe joint pain and swelling involvement of the brain and skin। और इससे वो कहता है कि ब्रेन और आपकी स्किन भी अफेक्ट होती है। अब क्लिनिकल टेस्ट क्या है, इसको जज करने के लिए आपने क्या करना है, एक तो आपने इसका जो है वो थ्रोट स्वैब लेके लुक ऑफ द ग्रुप है कि उसमें स्वैब लेके गले का, उससे भी आप टेस्ट करवा सकते हैं कि क्या इसके अंदर जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस है या नहीं है। ब्लड टेस्ट एंटीबॉडीज हैं, उससे भी आप करा सकते हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो करा सकते हैं। और ASOT है, आप वो भी करा सकते हैं। ASOT नहीं यहाँ लिखा आपने, वो भी डाल देंगे। वो मैन टेस्ट है, वो कहते हैं सबसे ज्यादा जो वो अगर उसका ASOT टाइटर हाई है तो इसका मतलब है कि इसको रूमेटिक फीवर था, उसकी वजह से। अब मैं जब आपको दवाइयाँ कुछ मैं ज्यादा तो मेरे पास कोई 70-80 दवाई की लिस्ट है, लेकिन मैं कुछ दवाइयाँ आपसे डिस्कस करूंगा और मैं वो मटीरियल मेडिका उठा के मैंने लगाया हुआ है। फिर आपको मजा आएगा कि यार कितना मजे की साइंस है कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये दवाई ऑटोइम्यून में कैसे काम करती है। और वो प्रूव शुदा दवाइयाँ हैं और आप लिटरेचर में मौजूद है, बोरक में जितने भी आथर्स हैं उसको लिखते हैं। आगे चलते हैं जरा।